हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमें जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2001, 2014, HPJS 2018, RJS 1986, 1999, JJS 2001 और GJS 2020 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं दो कैटेगरीज में। पहला आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा आ गया हमारे पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बिना किसी कंडीशन के होता है। पार्टीज जो हैं वो बाउंड होती हैं परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को बिना डिपेंड करे किसी भी कंडीशन पे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंडेंट होता है किसी चीज़ के होने या ना होने पे किसी फ्यूचर इवेंट के। तो फ्यूचर में कोई चीज़ होगी या नहीं होगी इस पे जो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। जब तक जो स्टिपुलेटेड इवेंट है वो नहीं होता है या नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने जनरली जो है कॉन्ट्रैक्ट को दो चीज़ों में क्लासिफाई किया है, दो कैटेगरीज में, एब्सोल्यूट में और कंटिंजेंट में। हमने एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है, फिर हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा जनरल टर्म्स में डिफाइन किया है। फिर आ गया हमारे पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 जो है हमारे पास वो डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए अगर कोई इवेंट जो कोलेटरल होगा, मतलब एडिशन में होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के, वो होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो पे करेगा बी को 1000 रुपीज़। अगर बी का जो घर है वो बर्न हो जाता है, वो जल जाता है, ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, ए और बी, दो पार्टीज़ हैं हमारे पास। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो है 10,000 रुपीज़ जो है वो पे करेगा बी को। अब ये जो है एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है कि ए पे करेगा 10,000 रुपीज़। अब इसके साथ में जो कंडीशन है वो है हमारे पास कि बी का जो हाउस है अगर वो जल जाता है तो ये हमारे पास जो है कोलेटरल है। इस कॉन्ट्रैक्ट के एडिशन में ये एक इवेंट है जो होना है। ऑर्डिनरली जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्टेम्पलेट करता है, अनुमान लगाता है एक फ्यूचर इवेंट का, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट वो रिलेट भी कर सकता है एक इवेंट को जो पहले से ही हो चुका है, मतलब कोई पास्ट इवेंट। लेकिन जो पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट की उनको नहीं पता है किस तरीके से जो है वो हुआ है। फिर आ गया हमारे पास एसेंशियल्स क्या है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। जो फॉलोइंग है हमारे पास वो एसेंशियल्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। पहला आ गया एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कुछ करने का या कुछ नहीं करने का। अग्रीमेंट जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में वो इन्फोर्सिएबल होना चाहिए लॉ के द्वारा। जो सेक्शन 10 जो है एक्ट का उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं उन सबको फुलफिल करके वो जो अग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास डिपेंडेंसी। ये जो एक्ट है या जो एब्सटिनेंस है ये जो डिपेंडेंट होना चाहिए, ये जो है किसी हैपनिंग पे, ऑन आएगा यहाँ पे, हैपनिंग पे, कुछ होने पे या फिर कुछ नहीं होने पे किसी फ्यूचर इवेंट को। ये एक्ट जो है ये पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है, मतलब कुछ करने का एक्ट, या फिर एक नेगेटिव एक्ट भी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को होने से रोकना। फिर आ गया हमारे पास थर्ड, वो आ गया कि ये जो इवेंट है ये कोलेटरल होना चाहिए। जो सेट इवेंट है हमारे पास ये कोलेटरल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। जो पोलॉक एंड मुल्ला है उनके अकॉर्डिंग एक कोलेटरल इवेंट का मतलब है एक इवेंट जो ना ही परफॉर्मेंस, जो एक परफॉर्मेंस नहीं है डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोलेटरल इवेंट का मतलब हमारे पास है जिसकी जो है डायरेक्ट परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉमिस्ड नहीं है एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ना ही जो पूरा का पूरा कंसिडरेशन है प्रॉमिस के लिए, मतलब ना ही वो कंसिडरेशन है, ना ही उस एक्ट को डायरेक्टली करने का कोई प्रॉमिस है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी अराइज होता है लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिमांड नहीं की जा सकती अनलेस कॉन्टेम्पलेटेड इवेंट होता है या नहीं होता है। अगर इवेंट जो है वो मेन पर्पस है देन वो जो है वेजरिंग अग्रीमेंट बन जाता है।
इलस्ट्रेशन आ गया इसमें हमारे पास, इसमें आ गया ए ने प्रॉमिस किया सेल करने का गुड्स टू बी अगर इंडिया जो है मैच जीत जाता है। तो साइड में हम अलग से लिख लेंगे, ए ने जो है हमारे पास बी से जो है प्रॉमिस किया कि वो सेल करेगा अपने गुड्स बी को। तो सेल करना मतलब क्या हो गया, ए के गुड्स जाएंगे बी के पास और बी जो है इसके बदले में पैसे पे करेगा। ये एक फुल फ्लैज कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास। अब कंडीशन क्या है इसकी कि अगर इंडिया जो है वो मैच जीत जाता है। ये जो है एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जो मेन पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो है सेल। तो ये जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारे पास मेन पर्पस है, ना कि इंडिया का जीतना या हारना मैच को। जहाँ पे ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा 5000 रुपीज़ बी को अगर इंडिया जो है जीत जाता है मैच को, और बी जो है पे करेगा 5000 ए को अगर इंडिया हार जाता है, देन ये वेजरिंग अग्रीमेंट है। इंटरेस्टिंगली सेम जो फैक्ट्स है उस पर आपको वेजरिंग अग्रीमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वेजिंग अग्रीमेंट का एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं, इन दोनों के बीच में एक बेट है कि ए बोलता है कि वो जो है 5000 रुपीज़ बी को पे करेगा अगर इंडिया जो है वो मैच जीत जाता है, बी जो है वो 5000 रुपीज़ पे करेगा अगर इंडिया जो है वो मैच हार जाता है। तो ये हमारे पास वेजरिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग अग्रीमेंट हो गया हमारे पास, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। बहुत बार आपको जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी सिमिलर है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो आप जो है थोड़ा सा इसको आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि कंटिंजेंट कौन सा है और वेजरिंग कौन सा है। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। इसमें आ गया सिमिलरली अगर इवेंट कंसिस्ट करता है जो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी के द्वारा, देन ऑल्सो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए अनाउंस करता है एक रिवॉर्ड 1000 रुपीज़ का कि वो पे करेगा किसी को भी जो ढूंढ के लाएगा उसका जो लॉस्ट डॉग है उसको। ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है जब दूसरा पर्सन जो है वो जो है उसका डॉग जो है उसको ढूंढ के लाता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है ऑफर की वो लाई करती है जो डॉग है उसको ढूंढने में। तो अगर बी जो है अगर वो डॉग को ढूंढ देता है तो ये अमाउंट करेगा एक्सेप्टेंस को एज वेल एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमने किया है जहाँ पे रिवॉर्ड अनाउंसमेंट के केसेस होते हैं, वहाँ पे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस ही तब आती है जब आपकी जो है फुलफिल हो जाता है जो प्रॉमिस है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो अभी जो हमने किया है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा इसकी इन्फोर्सेबिलिटी के बेस्ड पे क्वेश्चन आता है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एक जो होता है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आपका इन्फोर्सेबिलिटी से भी आ सकता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो जनरल एग्जाम्पल है हमारे पास उससे भी आ सकता है। बाकी अगर ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो छोटा करेंगे, उसके बाद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सेक्शन 31 में गिवन है। तीनों कंडीशंस आप करेंगे। इलस्ट्रेशन हमने 2 की हैं, कोई भी एक इलस्ट्रेशन आप बताएंगे, और कंक्लूजन में जो है आप एक लाइन में भी जो है इसको कर सकते हैं कंक्लूड। जैसे यहाँ पे सिमिलरली अगर इवेंट कंसिस्ट करता है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी के द्वारा तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बस एक लाइन जो है काफ़ी होगी 5 मार्कर में। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।